हेलो किड्स, वेलकम टू टी2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। मैं हूं अंशु और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कंप्यूटर के बारे में। आपने अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑल इन वन, टैबलेट्स। ये सब क्या है? टाइप ऑफ कंप्यूटर। बट क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट होते हैं, यानी कि अंग होते हैं, जैसे कि नोज, हैंड्स, लेग्स, ब्रेन, और साथ ही आप ये भी जानते हैं कि प्लांट्स में भी बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स। तो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के भी पार्ट होते हैं, प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर के भी पार्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करें। ग्रेट। आपने जितनी भी ये डिवाइसेस देखी, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब में एक डिस्प्ले डिवाइस होती है, या डिस्प्ले डिवाइस यानी कि एक मॉनिटर या फिर एक स्क्रीन जिसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में देखते हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि क्या क्या आप देख पा रहे हैं। तो हर एक कंप्यूटर में एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है, उसे हम कहते हैं मॉनिटर। ये एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको हम अपनी आँखों से देख सके, उसके लिए होता है मॉनिटर। तो यानी कि बाहर जो उसका काम निकल के आ रहा है वो हम मॉनिटर पे देख रहे हैं। तो मॉनिटर का क्या काम है? मॉनिटर आप देख भी सकते हैं कि ये टीवी के जैसा दिख रहा है। तो मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, और साथ ही इसमें कंप्यूटर पे जो भी काम हो रहा है वो हमें दिखाई देता है। इट शोज अस द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर। अब आप यहाँ पे एक बॉक्स देख सकते हैं, ये है सीपीयू बॉक्स। इस सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम होता है? ये एक तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में हर एक काम, यानी कि हर एक ऑर्डर ब्रेन से आता है। अगर ब्रेन कहता है हाथ उठाना है, पैर बढ़ाना है, आंखें ब्लिंक करनी है, तो ये जो छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं वो ब्रेन से आते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो सब होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो इसलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यानी कि ये एक तरीके से कंप्यूटर को थिंक करने में, यानी कि सोचने में, और वर्क करने में, यानी कि काम करने में हेल्प करता है। अब आप ये देख सकते हैं, ये है कीबोर्ड। यस, और कीबोर्ड एक तरह से टाइपराइटर है। टाइपराइटर मतलब ये टाइपिंग के काम में आता है। इसमें ये आप छोटे छोटे बटन देख सकते हैं, इनको क्या कहा जाता है? कीज। और इसमें ऑलमोस्ट 100 टाइप की कीज होती है, और इन कीज को प्रेस करने को क्या कहा जाता है? टाइपिंग। आपको कुछ भी स्पेलिंग लिखनी है तो हम अलग अलग अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से वो स्पेलिंग लिखते हैं, तो उसको लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइपिंग। अब ये क्या है? यस, ये है माउस। यस, वो चूहे वाला माउस नहीं है, ये है कंप्यूटर का माउस। ये भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये कंप्यूटर को हमारी तरफ से कुछ कमांड जब देना होता है तो ये हमें हेल्प करती है। कीबोर्ड जो था वो भी एक इनपुट डिवाइस थी, वो कीज़ की हेल्प से इंस्ट्रक्शन देने के काम में आती है। और माउस जो है क्लिकिंग करके, पॉइंट आउट करके इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करता है। तो अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये
पॉइंटिंग डिवाइस से पॉइंट करके हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि हमें इमेज चूज़ करनी है, आइकन्स चूज़ करने हैं, डबल क्लिक करके कुछ भी ओपन करना है, किसी फोल्डर को ओपन करना है तो डबल क्लिक करके हम उसे ओपन करते हैं। तो ये जो माउस में लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक है, इन बटन्स को प्रेस करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लिकिंग, यानी कि क्लिक करना। तो ये भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस है। अब इसके अलावा आपने साथ में देखा होगा प्रिंटर भी होता है कंप्यूटर से कनेक्टेड। जब आप स्कूल में होते हैं या किसी बैंक में जाते हैं, या हो सकता है आपके घर पे भी हो, तो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है प्रिंटर। और प्रिंटर क्या है? एक तरीके से आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस था, उसमें हम स्क्रीन में देखते हैं, और जो स्क्रीन पे दिख रहा है हमें, अगर हमें उसे पेपर पे देखना है तो उसे हम कहते हैं, उसको हम किसकी मदद से देख सकते हैं? प्रिंटर की हेल्प से। यानी कि जो मॉनिटर पे दिख रहा है उसको प्रिंट करके पेपर पे देखा जा सकता है। तो वो जो पेपर पे प्रिंट होकर के आता है उसे कहते हैं प्रिंट आउट। आपने स्पीकर्स भी देखे होंगे। यस, ये हमेशा जनरली पेयर्स फॉर्म में आते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू आते हैं। और स्पीकर का क्या काम होता है? ये भी एक तरीके से आउटपुट डिवाइस है। तो जो भी ऑडियो यानी कि आवाज़ें, कंप्यूटर से अगर हमें कुछ ऑडियो फॉर्म सुनना है, यानी कि आवाज़ सुनना है, जैसे कि म्यूज़िक सुनना है, आपको अपने कुछ वीडियो की आवाज़ सुननी है, तो वो सब हमें स्पीकर की हेल्प से सुनाई देते हैं। और कुछ स्पीकर्स होते हैं वायरलेस, और वो कनेक्ट होते हैं ब्लूटूथ की हेल्प से। तो आज की वीडियो में हमने कौन कौन से पार्ट ऑफ कंप्यूटर देखे? सबसे पहले हमने देखे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में होता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, और एक होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन। उससे कहते हैं हम सीपीयू, और सीपीयू होता है सीपीयू बॉक्स के अंदर। और कुछ होती हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। तो ये सब है इसके डिफरेंट पार्ट। तो यही सब पार्ट होते हैं अगर हम अलग अलग टाइप के डिवाइसेस देखें। जैसे कि मोबाइल में हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम टच स्क्रीन के थ्रू उसमें जो कीबोर्ड आता है उससे इनपुट देते हैं, या हमारी फिंगर से टच करके कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके कमांड देते हैं। और आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर, वो होती है डिस्प्ले स्क्रीन। उस पे जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट दिखाई देता है। और उस मोबाइल के अंदर ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बच्चों, अब आप जान चुके हैं कंप्यूटर्स के बॉडी पार्ट, यानी कंप्यूटर्स के पार्ट, यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो वेरी नाइस, आप इन सब चीज़ों को फिर से रिवाइज कीजिए। अब आपको समझ में आ गया है कि जो मशीन आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।